morning all my lovely students, friends. Today welcome to my channel English 399. So I am S. Mehta sir with spoken English. Today I am going for discussing about tense. What is tense and many types of the tense, and I am explaining you present tense. Present tense of four type of tense. So I am explaining you all types of tense, present tense. So you no need to worry, my lovely students, friends. I requested you, you can of course behind much more videos you can watch and understand and think very better. So I am explaining about this video and this topic. You can understand. Also I am requested you, my lovely friends, you only watch from starting to end, and then you can of course understand and you can enhance in our life thinking. So you know not to worry. Don't worry my lovely friends, I am explaining just present tense all topics. So दोस्तों, आज की जो सेशन मैं लेके आया हूँ वो है टेंस. टेंस क्या है, मैं आज आप लोगों को बेसिक से बताऊंगा कि टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से सीखेंगे, किस प्रकार से सीख कर हम टेंस को जो है अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ किसी भी पर्सन से, किसी भी स्टूडेंट से या कहीं भी किसी से भी जो है बातचीत कर पाएंगे. जब तक आप टेंस नहीं सीखेंगे तो आप छोटे छोटे सेंटेंस नहीं बना पाएंगे. तो इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये सेकेंड क्लास स्पोकन इंग्लिश. आई एम एस पी मेहता सर, मैं हूँ एस पी मेहता सर, और आप लोगों को सिखाऊंगा इंग्लिश ही नहीं, आप लोगों को सिखाऊंगा इंग्लिश बोलना. किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से, किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी जगह बेस्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ. बेस्ट प्रोनाउंसिएशन यानी कि हिंदी में कहा जाता है अच्छे उच्चारण, शुद्ध उच्चारण के साथ इंग्लिश में आप बातचीत करना सीखेंगे. नो डाउट, किसी भी प्रकार की डाउट नहीं रहेगी और आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे. जिस तरह से मैंने फर्स्ट में एक्सप्लेन किया था, ठीक उसी प्रकार से आप एकदम धाड़ा प्रवाह इंग्लिश बोलना सीखेंगे. आप मेरे साथ बने रहें और आप अवश्य इंग्लिश बोलना सीखेंगे. मैं वादा एवं दावा करता हूँ कि आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे. और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से छात्रों कि स्टूडेंट का कर्तव्य होता है, स्टूडेंट का ही वर्क होता है कि टीचर्स को बूस्ट करना. तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि टीचर्स को अवश्य बूस्ट करें. तो बूस्ट करने के तात्पर्य ये है कि दोस्तों, जो आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आप अच्छे बेटर फील करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि दोस्तों कि मैं आप लोगों के लिए मैं बूस्ट हो पाऊँ और मैं आप लोगों को मोटिवेट कर और अच्छे से अच्छे बेस्ट कंटेंट के साथ मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखा पाऊँ, बोलना, चलना, लिखना, हर पर्सनैलिटी के साथ. इसीलिए मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और मैं बूस्ट हूँ और मैं आपको बेस्ट कंटेंट के साथ इंग्लिश बोलना सिखाऊँ. तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, कम टू द पॉइंट about this session. This session is tense, what is tense, and much more thinking about this topic. All students thinking about this topic, what is stress. So I am explaining you. We will talk to each and every person with very well pronunciation in our life thinking and achieve in your life thinking. If you don't know anything, of course you can talk to each and every person anything with well pronunciation. No need to worry my lovely students. तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग आते हैं, सीखते हैं इस सेशन में कि इंग्लिश हम लोग कैसे सीखेंगे. और आज का सेशन टेंस लेके आए हुए हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे मेरे प्यारे छात्रों कि टेंस होता क्या है और टेंस का माने क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है. ऐसे तो हम लोग जब इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश सीखने से तात्पर्य ये होती है हम लोगों को हिंदी से माना या मतलब उससे कम रखनी चाहिए कि मुझे इंग्लिश सीखनी है तो हिंदी को थोड़ा इग्नोर करनी है. और साथ ही साथ थोड़ा बहुत मैं हिंदी आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं. बिगनर्स को चाहिए कि थोड़ा बहुत हिंदी भी चाहिए, तभी वह समझ पाएंगे. तो मैं आपको बेस्ट कंटेंट के साथ आज समझाऊंगा इस वीडियो के इस टॉपिक्स के माध्यम से, और आप बने रहें मेरे चैनल पे और स्टार्टिंग से, शुरुआत से आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें, तभी आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और इंग्लिश बोल पाएंगे. हाँ तो दोस्तों, ये चिंता ना करें कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ. यू आर द बेस्ट लर्नर विथ स्पोकन इंग्लिश. ओके, तो चलिए. टेंस का तात्पर्य होता है कि एक समान सी ध्वनि में, ऐसे समान सी जो भाषा होती है हिंदी की, उसमें जाना जाता है काल. टेंस की 3-4 हिंदी मीनिंग होती है. टेंस का तात्पर्य होता है काल, और टेंस का एक अन्य माने होता है अवधि यानी अवधि.
उसके बाद तीसरे माने होता है समय। टेंस को ही हम अन्य तीसरे शब्दों में समय कहते हैं। और टेंस शब्द जो है टेंशन से बनी हुई है, जो टेंस बनी हुई है टेंशन से। और टेंस का अर्थ होता है एक हिंदी में जिसका अर्थ होता है तनाव। तो तनाव ये सब इस टेंस का जो है 4 मीनिंग होते हैं, काल, अवधि, समय और तनाव। और टेंस का जो उत्पत्ति हुई है टेंशन शब्द से हुई है, टेंशन वर्ड से हुई है। तो ये जो है इनका ये प्यारे दोस्तों ये टेंस है, यह टेंस है। इसका हिंदी माना हो गया काल, और उसके बाद दूसरी माना हो गया अवधि, उसके बाद समय, उसके बाद तनाव। तो हम लोग सीख गए, हम लोग जान गए कि टेंस का माना क्या होता है, काल, अवधि, समय, तनाव। तो दोस्तों मेरे साथ आप लोग बोलना सीखें। टेंस का तात्पर्य हो गया, टेंस का माने हो गया, हिंदी माने हो गया काल, समय, अवधि और तनाव। तो चलिए अब हम लोग जानना चाहेंगे कि काल कितने प्रकार के होते हैं, यानी टेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आप काल कितने प्रकार के होते हैं तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसा क्वेश्चंस आती है कि आप कोई भी स्टूडेंट्स आपसे पूछ सकते हैं, या एनीथिंग कोई भी पूछ सकते हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप एक इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप एक स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप एक अच्छे इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो आप कैसे क्वेश्चंस करेंगे और कैसे मतलब रिप्लाई करेंगे। तो इसके लिए जो है आप क्वेश्चंस, अगर यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टेंस, मेरे प्यारे छात्रों आप मेरे साथ वेल प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलना स्टार्ट करें। आपके साथ क्वेश्चन आ सकती है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द टेंस, आप जवाब क्या देंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस। क्या जवाब देंगे मेरे साथ एक बार, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस। चलिए तो इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं काल के 3 प्रकार होते हैं, काल के 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन प्रकार होते हैं पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं कि काल के 3 प्रकार होते हैं। काल तो ऐसे आप लोग जानते होंगे कि काल का तात्पर्य होता है, काल जो बनी हुई है, जो हिंदी शब्द हैं इसका माना होता है काल जो बनी हुई है, काल की जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कल से उत्पत्ति हुई है। कल शब्द से बनी हुई है काल, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो फ्यूचर हो, तो वह 2 शब्दों से बनी हुई है काल। तो उसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि काल जो है 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टाइप्स ऑफ द टेंस। 3 टाइप्स ऑफ द टेंस कितने प्रकार के होते हैं टेंस, 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस जो है वर्तमान काल, आज हम और इस सेशन के द्वारा आप लोगों को मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसको अच्छी तरह से सीखने का कोशिश करेंगे और अवश्य आप लोग सीख पाएंगे और अच्छे इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को आज जो बताना चाह रहा हूँ कि आप एक छोटे छोटे इस सेशन के द्वारा आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखेंगे, अच्छे छोटे छोटे लिटिल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। आप सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं करना जानेंगे, नहीं आता है, आप कैसे बना पाएंगे, कैसे बातचीत कर पाएंगे। तो इस सेशन से आप लिटिल सेंटेंस वर्ड्स अरेंज करना सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका रोल एंड रेगुलेशन। और सबसे पहले जानना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द टेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, या प्रेजेंट टेंस के प्रकार क्या हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, बोलिए मेरे साथ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। आप दोनों ही शब्दों में, दोनों ही सेंटेंस आप बोल सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। दोनों का मीन एक ही है, दोनों ही सेंटेंस एक ही है, दोनों का सेंस एक ही निकलता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, या तो आप बोलें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। बोथ आर इक्वल, सिमिलरली यू कैन से दैट बोथ सेंटेंस इन एनी क्लास। ओके, तो उसके साथ तो आप इसका आप क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं और दे पाएंगे अच्छी तरह से। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। मेरे साथ एक बार आप लोग बोलेंगे वेल प्रोनाउंसिएशन के साथ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। ओके, इट्स ओके, वेरी गुड,
वेरी गुड माय लवली स्टूडेंट्स। तो चलिए आज जानेंगे जो 4 टेंस है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई काम हो रहा हो। थोड़ा मैं आप लोगों को हिंदी में भी बताना चाहूँगा ताकि आप लोग समझ पाएंगे। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट से तात्पर्य होता है ऐसे डेफिनिट होता है। इन जो है ये एक निगेटिव सेंस है। जैसे ही किसी शब्द किसी सेंटेंस के आगे में इन अगर यदि जुड़ जाए तो वह जो है उसका निगेटिव सेंस को डिनोट करता है। तो इसका तात्पर्य है इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट, यानी कोई भी वर्क जो है अगर यदि हो रहा हो वह डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हो रहा है लेकिन निश्चित नहीं है। तो इंडेफिनिट जो इंडेफिनिट वर्ड्स इज अ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सेंस सॉरी। उसके बाद सेकेंड है प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट इम्परफेक्ट को ही दूसरे शब्दों में हम लोग करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम का इम्परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी वर्क हो रहा हो, अभी ही हो रहा या किसी भी काल में हो रहा हो, लेकिन उसके बारे में मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है कि वह समाप्त हो चुकी है, वह हो रही है। इससे तात्पर्य मुझे चल रही है कि वह काम जो कुछ भी हो रही है, लेकिन क्या काम हो रही है वो पता नहीं है, लेकिन काम हो रही है, काम चल रही है। उसके बाद आती है थर्ड आती प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट से तात्पर्य होता है, परफेक्ट का तात्पर्य होता है हिंदी में होता है पूर्ण। इससे तात्पर्य ये होता है कि कोई भी काम प्रेजेंट में हो चुका हो। जैसे एक मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहूँगा ताकि आप लोग समझ पाएंगे। जैसे राम ने इस काम को कर चुका है, इसका सेंस है कि वह इस काम को कर रहा था लेकिन अभी कर चुका है। इससे है कि वह काम पूर्ण हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद लास्ट आती है प्रेजेंट टेंस का लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। चौथा क्या आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये 4 टेंस हैं। इस 4 टेंस के बारे में हम लोग अभी जाने और इसे अच्छी तरह से हम लोग समझ पाए। और इस 4 टेंस के बारे में अभी हम लोग इसका प्रयोग सीखेंगे, इसका रूल एंड रेगुलेशन सीखेंगे और इसका क्या हेल्पिंग वर्ब है, किस प्रकार से हम लोग जो है सेंटेंस बनाते हैं उसके बारे में हम लोग एक फास्ट में सीखेंगे। चलिए इसका प्रयोग होता है, प्रयोग जो होने की तात्पर्य दिलाती है, जिसका कि रूल एंड रेगुलेशन होता है। कोई भी सेंटेंस को आप बनाना सीखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो इससे तात्पर्य होता है। और इस प्रेजेंट टेंस के जो होते हैं 4 हेल्पिंग वर्ब होते हैं और समयानुसार वह मेन वर्ब का भी काम करते हैं। लेकिन मैं अभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सीखेंगे। जो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट होता है उसका हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है। प्रेजेंट टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट और या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जो होता है वह इज एम आर होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होता है। और साथ ही साथ जो कि लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, शैल बी, विल हैव बीन और sorry I'm extremely sorry has, have और been, has, have और been क्या होता है has, have और been। एक सेकेंड,
तो चलिए, हैज़, हैव और बीन। सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, इसके लिए सॉरी। तो चलिए, तो हैज़, हैव और बीन, और इसका हम लोग जो है स्ट्रक्चर थोड़ा देखेंगे, आखिर में हम लोग कैसे सीखेंगे। मैंने बताया अभी कि जो इसकी एक स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे राम जाता है, या राम खाना खाता है, या राम घर जाता है। एक वाक्य ले रहे हैं, राम घर जाता है, तो मैंने बताया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई जो वर्क करता है। घर कौन जाता है, डूअर कौन है, राम ही ना जा रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। इसको लिखेंगे राम, और जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसकी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, ऐसे हिंदी के अगर स्टूडेंट हैं ऐसे नहीं आप रखेंगे, इंग्लिश में ऐसे पहचान होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान डू डज होती है, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का होता है इज आर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का हैज़ हैव होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की प्रेजेंस हैज़ बीन हैव बीन होती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए जो कि स्पोकन इंग्लिश रियलिटी में सीखना चाहते हैं, कुछ पहले से भी जानते हैं या जो नहीं जानते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पर्सन होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि। प्रेजेंट इम्परफेक्ट के लास्ट में होता है रहा है, रही है, रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट का होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, इस तरह से आते हैं। तो ये कंटिन्यूस टेंस है। तो चलिए, और मैं एक सेंटेंस के द्वारा आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि राम क्या कर रहा है, घर जा रहा है। राम गोज टू हाउस, ये हो गई राम गोज टू हाउस। इस प्रकार से सेंटेंस में हो गए, ये हो गए सब्जेक्ट, और ये हो गया आपको गोज, ये हो गए वर्ब, ठीक ना। उसके बाद हो गए ऑब्जेक्ट, ये हो गए ऑब्जेक्ट, और ये हो गए सॉरी वर्ब, ये हो गए ऑब्जेक्ट। राम इज अ डूअर, दिस इज अ वर्ब, एंड आल्सो दिस वन इज ऑब्जेक्ट। राम गोज टू होम, सॉरी राम गोज टू हाउस, राम घर जाता है। तो ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो गए। लेकिन आप इसका बनावट एक अन्य तरीके से भी कर सकते हैं, मैं उसको एक अन्य वीडियो के अन्य टॉपिक के तहत बताऊंगा। आप इसका असर्टिव भी, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। क्या, तो बता ही दे रहा हूँ। डज राम गो टू हाउस, क्या राम घर जाता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप इसको जो है अपने कॉपी पेन पे घर पे बैठ करके इसको बनाने का कोशिश करेंगे। आपका रिदम फास्ट होगा, आपका ट्रांसलेट करने की जो है एक्सपीरियंस बढ़ेगी, तभी आप जो है आपकी माइंड जो है कंसंट्रेट हो करके एडजस्टमेंट कर पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। ये हो गया प्रेजेंट टेंस के हो गए। और मैं आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट का बताना चाह रहा हूँ, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का बता रहा हूँ। इसी प्रकार से जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट का होता है कि राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है। तो क्या लिखेंगे इसमें, राम घर जा रहा है, इज जा रहा है, गोइंग टू हाउस, ठीक है, ओके। और इसी को अगर यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, इज राम गोइंग टू हाउस, ये हो गए आपका इंट्रोगेटिव। उसके बाद इसी प्रकार से होता है परफेक्ट का। तो मैं परफेक्ट का बता रहा हूँ, इसको आप अपने कॉपी पेन पे जो है बार बार बनाएं, अन्य प्रकार की सेंटेंस बनाएं। और मैंने यहाँ आपको जो है ये देख लीजिए, ये जो है रूल है, इसके तहत आप बनाएंगे। जो कोई भी सेंटेंस आप बनाना चाहेंगे इस रूल के तहत बनाएंगे। चलिए, राम घर जा चुका है, क्या बनाएंगे, राम। और देखिए राम जो है, राम ही सी इट कोई नाम थर्ड पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और जो भी हैं ही सी इट दे अन्य जो है थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ जो है हम लोग क्या लगाते हैं, हैज़ का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। राम हैज़
गॉन, थर्ड फॉर्म, बी फॉर्म थर्ड, राम हैज़ गॉन टू हाउस। और इसे जो है इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, हैज़ राम गॉन टू हाउस। इसी प्रकार से जो है हम लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, लास्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। इसी प्रकार से हम जो है लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या, राम 2 घंटों से खेलता आ रहा है, राम 2 घंटों से खेलता आ रहा है, खेलता आ रहा है। इसको भी बनाएंगे सर, इसको भी बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों उसी तरह प्रकार से। राम क्या कर रहा है, राम 2 घंटों से खेलता आ रहा है ना, तो राम क्या लगाएंगे, मैंने बताया था हैव बीन हैज़ बीन, तो राम के साथ राम है थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर नंबर हैज़, राम हैज़ बीन, राम हैज़ बीन जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें लगाते हैं हैज़ बीन हैव बीन। राम हैज़ बीन क्या कर रहे हैं, खेलता रहा, राम हैज़ बीन प्लेइंग, PLAYING, राम हैज़ बीन प्लेइंग 2 hours, 2 hours, 2 hours, राम हैज़ बीन प्लेइंग 2 hours। इस प्रकार से अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या करेंगे, हैज़ आगे, हैज़ रैम बीन फ्लाइंग 2 hours, 2 hours, 2 hours, दिस इज़ अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप इसको समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से बनानी है, मुझे सेंटेंस किस तरह से बनानी है। तो इस तरह से आप अवश्य बनाएं और इसको जो है फॉलो करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आप लोगों को और भी कंटेंट लेके आऊँगा, अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। लेकिन इसके तहत आप अच्छे प्रकार से अन्य प्रकार के उदाहरण आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करें, बनाएं। और आपको ये भी पता है कि एक सेंटेंस है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस करें अपने घर में, इस प्रकार के उदाहरण को या अन्य प्रकार के उदाहरण को बनाएं, तभी आप आगे चल पाएंगे, सीख पाएंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास के साथ फिर आएंगे। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच माय लवली स्टूडेंट्स।